वसई में पृथ्वी बचाओ महाअभियान पर भजन और महाभंडारा का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण एवं गौ हत्या, जीव हत्या, जल जमीन जीव बचाने हेतु अनोख मंडल के तत्वाधान में वसई पूर्व द्वारा 27वां पृथ्वी बचाओ महाअभियान और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन वसई पूर्व के रामदास नगर स्थित मारिया अपार्टमेंट के परिसर संपन्न हुआ। महाजागरूकता अभियान के तहत 23 जनवरी शुक्रवार और शनिवार 2 दिन चलने वाले इस अभियान में लोगों को पृथ्वी के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ पृथ्वी पर से अधर्मियों का नाश कैसे करें एवं किसी तरह पृथ्वी की हर धरोहर को कैसे बचाएं, इस सब की जानकारी दी गई। अभियान में शुक्रवार व शनिवार आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आरती, भजन, प्रवचन, कलश यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रसाद वितरण जैसे कार्यक्रम हुए। अनोख मंडल द्वारा 1995 से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर तुलसी परमार ने कहा कि पृथ्वी को राक्षसों से बचाना होगा। आज राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग पृथ्वी को चोट पहुंचा रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, मनुष्य को मार रहा है, जल दोहन हो रहा है, ऐसे तमाम चीजें हो रही हैं, जिससे लोग धर्म, समाज व पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन कर्मों के चलते पृथ्वी माँ बाप से दबी जा रही है। इसी वजह से कहीं भूकंप आ जा रहा है, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ जा रहा है। पृथ्वी पर भारी पाप की वजह से आसमानी आफत बरस रही है, इसलिए सभी को साथ मिलकर इसे रोकना होगा। मनुष्य के अंदर पल रहे राक्षसों को सत्कर्म, सद्बुद्धि से मारना होगा। अनोख मंडल किसी जाति, मजहब, धर्म की कटाक्ष नहीं करते हैं। अनोख मंडल को यह दुख सहा नहीं जाता है। अनोख मंडल पूरा विश्व के अंदर शांति होवे, वही संदेश बाबूजी का आदेश है। गली, शहर दर शहर, गांव दर गांव इसको पहुंचाने की अपना जेब का खर्चा करके पहुंचाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, पग पग रत्ना की खाने चुनी जाती थी, तो जिसकी कुछ गिनती नहीं थी। राजा बादशाह का टोटा किस बात का था। तो आज हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा काय का है? झगड़ा काय का है? तोटे का। तोटे से हो गया जगत जहरी। तो यह तोटा क्यों आया और किसने लाया, उसके पीछे कौन है? हमारे साधु महात्मा, हमारे ग्रंथ सब कर्म के ऊपर डालते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, जैसा करता है वैसा भरता है। मगर मान लेता हूं इंसान बुरा करता है, तो जवियाजुन ने किसका बुरा किया है? पर्यावरण ने किसका बुरा किया है? तो ये दुख कुदरत के ऊपर डालते हैं। तो परमात्मा किसी को दुखी नहीं करता है। दुख करने वाली कौन कुम है? हरसिंह जी बाबसी ने कहा कि जात जात सब सोई पाप पावनों में। तो उस टाइम में पंचम जौहरज अंग्रेज जो राज करते थे हिंदुस्तान में, तब उन्होंने ये ग्रंथ छपा के एक हिदायत दी थी। तो आपको मालूम ही है 277 पेज 756 उसमें भूमिका लिखी है। मैं साधु अनोपदास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूं। अभी अपने ग्रंथों के अंदर किसमें बताया रहा, पृथ्वी बैल के सिंह के ऊपर है, किसमें बताया है महादेव के लिंग के ऊपर है, किसमें बताया है वासक नाग के ऊपर है। तो बाबूजी ने कहा कि पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी है? कहने वाले से सुनने वाला चतुर होता है। आपको सोचना चाहिए कि जमीन माता किसके ऊपर खड़ी है। तो परमात्मा अनोप स्वामी ने भूमिका में अर्ज की है उस टाइम में पंचम जौहरज को। मैं साधु अनोपदास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूं कि जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र आदि अनेक अनेक आश्रय युक्त पृथ्वी को बनाया और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि एक से एक जीव उत्पन्न किए, परंतु उस कारीगरी का भेद किसी पर जान नहीं हुआ। क्या भेद है? फेरी मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की दात तारीफ नहीं हो सकती। दूसरा मजमून बतौर जो कलम से लिखा जाता है, जो कर तू मैंने इन सौदागर महानंदन के देखे वो अजब तरह के नजर आए। जिसको जादूशाला, राक्षसी विद्या, काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, ये एक महापाप है। इसके पहले रावण ने चलाए थे, लोगों की धन दौलत अकाल पड़ा काबू में कर ली थी। फिर राजा अन्नाकुश, कंस, कारून बादशाह ने भी इस इंद्रजाल को चलाकर लोगों को बड़ी तकलीफें दी थी। इन लोगों के पीछे बल राजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप से काल पराना शुरू किया है। जैसे पहले रावण की वक्त में भविष्य की मदद से सन्ने इस इंद्रजाल का पता लगाकर लोगों का आगाह किया था। सब प्रजा को जाल से बचने की राह बताई थी। उचित तरह से मैंने भी इन सौदागर महानंदन के जाल से बचने की राह बताई है। इस पुस्तक में जो कुछ अर्ज किया है उसको पढ़ के सब लोग होशियार रहे, कभी इन महाजनों के जाल में ना आवे, नहीं तो इनके जाल में फंस जाने से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोगों को यह भी पता नहीं लगता है हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे अच्छा होगा।
मैं परम दयालु परमेश्वर तथा प्रजा रक्ष अंग्रेज महाराज से फिर भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, आप मुझ गरीब अनोप दास की इस सर्वोत्तरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे अनुग्रहित करेंगे। सर्वे तेजु साधु अनोप दास। ये उस टाइम में पंचम चौरस को बाबू जी ने ये भूमिका उनको पढ़ के सुनाई, तब बाबू जी को ये ग्रंथ का आदेश मिला था। बाल गोपाल, आपका वसई देव दरबार में हार्दिक अभिनंदन है। ये अनोप दास जी महाराज का वसई झूपड़ी में करीब करीब 27वां वर्षगांठ है या सम्मेलन है। इस सम्मेलन को मनाने के लिए आप पधारे हैं और आपका खूब खूब अभिनंदन। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, अनोप दास जी महाराज आप एक किताब लिखे हैं, किताब का नाम जगत हित कहानी है। जगत हित कहानी पूरे जगत के भले के लिए, ज़मीन माता के भले के लिए, पशु पक्षी और वनस्पति के भले के लिए लिखी है। अनोप दास जी महाराज ने ये किताब उनके दिमाग में 1881 में ज़मीन माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को समझ के 1881 में उन्होंने अपना दिमाग बनाया था और 1909 में ये किताब छपवा के संसार में जाहिर किए। इस किताब के संदेश हैं कि आप जितने भी मानव वंश है ज़मीन के ऊपर, मानव वंश की जान खतरे में है। कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि वो आपको मारना चाहते हैं, आपका जो राजपाट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उनका अपना राजपाट इस पृथ्वी के ऊपर करना चाहते हैं। आयोजन के तहत शनिवार सुबह भजन आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष धूल सिंह पवार, छगन लाल, वीरा राम, गोविंद भाई, भरत सिंह, गुलाब, दिनेश सिंह, मदन मिस्त्री व सहित आदि लोग उपस्थित रहे। वसई से क्राइम रिपोर्टर सी न्यूज की एक रिपोर्ट।